नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक बड़ी खबर सामने आ चुक रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल ही इस्तीफा दिया है और इस समय सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नया चेहरा क्या आने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार के न्यू मुख्यमंत्री क्या है। इस वीडियो में आप लोग सारा जान जाएंगे और इस समय खुलेआम बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे या चिराग पासवान बनेंगे, विजय सिन्हा बनेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार पटेल बनेंगे। आखिरकार इसी को चारों को लेकर के मुद्दा बताया जा रहा है। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसमें आप लोग को कंफर्म पता चल जाएगा। बिहार में महिला दिवस पर राजनीतिक संदेश। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार के कई राजनीतिक दलों ने महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। वहीं विपक्ष ने सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं और महिलाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी का महिला सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के कई जिलों में महिला दिवस के अवसर पर विशेष सम्मेलन आयोजित किए। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं। जेडीयू की संगठनात्मक बैठक। जनता दल यूनाइटेड ने पटना में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार विधानसभा में मुद्दों पर बहस। बिहार की राजनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने अपने कामकाज का बचाव किया। कांग्रेस ने किया महिला मार्च। कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई ने महिला दिवस के अवसर पर पटना में मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को उठाया। पार्टी नेताओं ने सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की। बिहार में पंचायत राजनीति सक्रिय। महिला दिवस के मौके पर बिहार के कई पंचायत क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। राजनीतिक दलों ने कहा कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। बीजेपी और आरजेडी में आरोप प्रत्यारोप। बिहार में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच विकास और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीतीश कुमार ने दी नई योजना की जानकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए नई सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। पटना में विपक्ष की बैठक। बिहार की राजधानी पटना में कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। महिला आरक्षण पर बिहार में चर्चा। महिला दिवस के अवसर पर बिहार में महिला आरक्षण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई राजनीतिक नेताओं ने बयान दिए। नेताओं ने कहा कि महिलाओं को और अधिक अवसर मिलने चाहिए। बिहार में युवा राजनीति पर जोर। कई राजनीतिक दलों ने युवा नेताओं को आगे लाने की बात कही। पार्टी नेताओं का कहना है कि युवा शक्ति के बिना राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है, इसलिए संगठन में युवाओं को मौका दिया जाएगा। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का दौरा। राज्य के कई जिलों में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने जनता से मुलाकात की और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। नेताओं ने कहा कि सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आरजेडी का जनसंपर्क अभियान। आरजेडी ने बिहार के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया।
पार्टी नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर सरकार की नीतियों की आलोचना की और आगामी चुनावों के लिए जनता से समर्थन मांगा। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल। 8 मार्च के दिन बिहार की राजनीति में कई कार्यक्रम और बयानबाजी देखने को मिली। राजनीतिक दलों ने अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बात रखी, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल सक्रिय रहा। पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज। पटना में 8 मार्च को कई राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज दिखीं। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। नेताओं का कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए जनता के बीच लगातार संपर्क अभियान चलाया जाएगा। तेजस्वी यादव का बेरोजगारी पर बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सरकार को इस मुद्दे पर जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए। बीजेपी का विकास अभियान। बीजेपी नेताओं ने बिहार के कई जिलों में विकास कार्यों का प्रचार किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसी को लेकर जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जेडीयू ने किया संगठन विस्तार। जनता दल यूनाइटेड ने राज्य में पार्टी संगठन को और मजबूत करने का फैसला किया। इसके लिए जिलों और प्रखंड स्तर पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने बिहार सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला। पार्टी का कहना है कि राज्य में आम जनता महंगाई से परेशान है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। महिला नेताओं की बड़ी भागीदारी। महिला दिवस के मौके पर बिहार की राजनीति में महिला नेताओं की भागीदारी पर चर्चा हुई। कई दलों ने कहा कि राजनीति में महिलाओं को और अधिक अवसर देने की जरूरत है ताकि समाज में संतुलित नेतृत्व बन सके। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का सवाल। विपक्षी दलों ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा। नेताओं का कहना है कि राज्य में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक दौरा। बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक नेताओं ने दौरा किया। उन्होंने लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली। नेताओं ने आश्वासन दिया कि सरकार और पार्टी इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगी। युवाओं को जोड़ने की कोशिश। कई राजनीतिक दलों ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कॉलेज और गांव है युवाओं को जोड़ने की कोशिश। कई राजनीतिक दलों ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कॉलेज और गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़ सके। शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा। बिहार की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई नेताओं ने कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति और बेहतर करने की जरूरत है ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके।